स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और अदबनामे में आज जो हमारा मौजू है वो मौजू है एक मुलाकात। जी हाँ, ये जो एक मुलाकात है ये एक नया सिलसिला है जो हम अदबनामे में शुरू कर रहे हैं और इसमें हम नए लिखने वाले बहुत बासलाहियत लिखने वाले हैं और ऐसे सीनियर्स जिनका अपना एक मुकाम तयशुदा है, हम उन दोनों से और अपने हमअसरों से भी मैं गाहे गाहे ये मुलाकातों का सिलसिला रखूँगा और ये मुलाकातें आप तक पहुँचेंगी बग़ैर एडिटिंग के। आज हमारी खुशबख्ती है कि प्रोग्राम का जो आगाज़ हो रहा है वो एक बहुत ही बासलाहियत और एक खूबसूरत शायर से हो रहा है। जी हाँ, नईम समीर जो है वो गज़ल भी बहुत उम्दा कहते हैं, बहुत रचाव के साथ कहते हैं, जदीद अंदाज में कहते हैं, लेकिन क्लासिकी रिवायात का इल्तिज़ाम बरकरार रखते हुए। इसी तरह उनकी नज़्म है। अब बाद लोगों का ख्याल है कि उनकी नज़्म ज़रा सा गज़ल से निकलती हुई है, तो मेरा ये कहना है कि हाँ, उनकी नज़्म भी बहुत कमाल की है, मौज़ूआत बहुत यूनिक हैं उनके और नज़्म को नज़्म की तरह बरतते हैं। नज़्म को ना बहुत तवील करते हैं ना बहुत मुख्तसर रखते हैं। मकसद ये है कि नईम समीर नज़्म कहने का हुनर जानते हैं। इसके साथ साथ उनकी गज़ल भी बहुत उम्दा है, उसमें बड़ी काट है और ये फुल ऑफ पैकेज है, एक बहुत खूबसूरत आवाज़, शख्सियत और कलाम भी। तो नईम समीर, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में, पहले ही प्रोग्राम में इत्तेफाक से। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि 15 साल पहले 18 साल पहले जो नईम समीर जब हम देखते थे तो बिल्कुल एक नौफ़िस सा नौजवान आया था, वो बड़ा जोश और जज्बे के साथ जो शायरी कर रहा था। तो वो नौजवान अब ज़रा सा थोड़ा सा तजुर्बेकार हो चुका है, ज़िंदगी के तजुर्बात के दायरा भी उसका बढ़ा है और उसका मुतालिया भी बढ़ा है, उसका मुशाहिदा भी बढ़ा है। तो उस वक्त की शायरी जो आपकी आगाज़ की थी और अब की शायरी में आप बुनियादी क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत शुक्रिया खालिद भाई। जब मैंने आगाज़ किया 2006 का मंजरनामे पर 99 से लिखना शुरू किया और 2006 से बाकायदा मंजरनामे पर आगाज़ किया, तो उसमें मेरी खुशनसीबी है कि अज़म आज़ाद साहब, लियाकत अली आसिम साहब, सरवर जावेद साहब, आप ऐसे तमाम सीनियर हज़रात, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और भरपूर हौसला अफजाई की। जहाँ तक उस सफ़र के आगाज़ से अब तक की अगर आप बात करते हैं तो लेकिन वो क्लासिकियत और वो सारी चीज़ें तो आज भी उसी इल्तिज़ाम के साथ चल रही है और कोशिश होती है बेहतर से बेहतर की। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मशायरे की जो शायरी होती है, जो अवामी सतह पर होती है, जिसका हजूम ज़्यादा होता है, तो उसमें थोड़ा सा पॉपुलरिटी की तरफ देखना होता है, वो जानना होता है, तो ऐसे इंतज़ाम भी करना पड़ते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन एक बात को मैं हमेशा मतलब मलूज़ ख़ातिर रखता हूँ कि अवामी सतह पर भी जाते हुए हमें एक राइटर की ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम की सतह को बुलंद करे और अपने मेयार को बरकरार। तो ये कोशिश हमें करें। तो इसमें आप एक फुल ऑफ पैकेज हो, मतलब ये मैंने बात अपने इंट्रो में भी कही, क्योंकि आपकी शख्सियत एक है बहुत मुतासिर, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, भारीपन के साथ आप शेर पढ़ते हैं और खूबसूरत माशाल्लाह नईम समीर को हमने हमेशा, और बल्कि मैं कहता हूँ कि शायद तो ऐसा होना चाहिए जैसे नईम समीर। हम तो नहीं हो सके तो लेकिन मैं ये देखता हूँ कि क्या क्या नंबर ऑफ मुशायरे जो हैं आपको और आपकी नस्ल को कब मिलते हैं, अवामी सतह की बात करें? खालिद, ये अलमिया बहरहाल है कि ख़ास तौर पर कराची की फ़ज़ा की अगर बात की जाए तो कराची की फ़ज़ा में उस नौयत के मशायरे इंतहाई कम है। न सिर्फ कम है, हमारे यहाँ पर निजी महफ़िलों का रुझान ज़्यादा है, अदबी महफ़िलों का रुझान तो ज़्यादा है। उसमें एक मुशायरे की थोड़ी सी महफ़िल हो जाती है जो अदबी सतह पर होती है, लेकिन जिसे मुशायरा हम कहते हैं, जो कमोबेश 1000, 1200, 800, 700 लोगों का कम से कम मजमू हो, तो वो निस्बतन बहुत कम। निस्बतन मैं कहना चाहूँगा जैसे आप पंजाब को ले लें, तो यहाँ पर एक और बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि अमूमन हम बैठते हैं, हम दोस्त बैठते हैं, पंजाब में भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे शायर हैं, तो जब डिस्कशन होती है इस बारे में तो वो कहा जाता है पंजाब की शायरी और कराची की शायरी। तो मुझे ये बात भी बड़ी अजीब लगती है कि एक तरफ पूरा पंजाब यानी कमोबेश 58% आबादी का वो सूबा है और दूसरी तरफ कराची, यानी आप कराची लाहौर का मवाद में कराची फैसलाबाद का, कराची मुल्तान, तो नहीं पूरा पंजाब और कराची, पूरे सिंध का भी हम अलमिया यही है कि नहीं मवाजना कर सकते क्योंकि सिंध में कराची के अलावा कहीं आपको ऐसे रुझानात नहीं
अच्छा, इसमें तो ये खुशी की बात मुझे महसूस हुई कि एक तरफ पूरा पंजाब खड़ा हुआ है, एक तरफ सिर्फ कराची खड़ा हुआ है और मुकाबला हो रहा है तो ये तो मुझे अच्छी बात लगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए ना, बात यह है कि नंबर ऑफ मुशायरे वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जो है वो शहर शहर मुशायरे होते हैं और हुकूमती सतह उसमें इन्वॉल्व होती है। जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं या उनके और शहर हैं, उनमें बाकायदा जो कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो बाकायदा इन्वॉल्व होते हैं और अच्छा नजराना दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि पंजाब यहाँ नंबर ऑफ मुशायरे यहाँ कराची में कम है, कोविड-19 को हटा दे तो भी, लेकिन यहाँ पे जब मुशायरे होते हैं तो पंजाब के कुछ लोग जो हैं बाकायदा यहाँ आते हैं, मुशायरे ज़रूर पढ़ते हैं। लेकिन जब पंजाब भर के मुशायरे होते हैं तो यहाँ से सिवाय एक दो लोगों के, नाम मैं नहीं लेता क्योंकि नाम लेना मसला नहीं है, उनके अलावा कोई नहीं जा पाता। होना ये चाहिए, जो हमारे मुंतज़मीन हैं भाइयों, मेरे मुंतज़मीन ये ख्याल रखें कि आप वहाँ से ज़रूर बुलाएँ। हरदिल अजीज़ हैं सब लोग, वहाँ शेर जहाँ भी अच्छा कहा जा रहा है वो हमारा शेर है, लेकिन एक तनासुब बरकरार रखें। आपके जो कराची के नौजवान हैं, बिलखुसूस बासलाहियत नौजवान हैं, वो मौजूद हैं अच्छी तादाद में, जो कराची के शायर हैं, तो उनको आप ज़रूर बुलाएं। जो अच्छे बड़े मुशायरे हो रहे हैं, पेमेंट के मुशायरे हो रहे हैं, जिसमें कोई ऐसा है कि जिसकी एक धूम भी मच रही है, तो उसमें ज़रूर नौजवानों से मुशायरे शुरू करवाएं, क्योंकि आप जब 5 फेक शायर डालते हैं तो वो मुशायरा शुरू ही से बैठ जाता है। उसके बजाय अगर कराची के 5 जेन्युइन शायर आएंगे, फ्रेश शायर आएंगे, तो मुशायरा आगाज़ से उठेगा। और जो पंजाब के शायर आ रहे होंगे वो देख कर जाएंगे कि कराची के ये नौजवान बिल्कुल नए हैं और किस मेयार का शेर कह रहे हैं। तो ये मुंतज़मीन से मेरा कहना है, इस्तदा है मेरी कि तनासुब बरकरार रखें। अच्छा, ये बात तो कह रही थी जो मुझे कहनी थी, मैंने कह दी। खालिद, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और वो ये कि अगर कराची में जैसे मैंने कहा कि निस्बतन मशायरे कम होते हैं, उसके अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएंगे, जो रूट कॉज पे जाएंगे, तो मुझे जो नज़र आता है उसकी वजह ये नज़र आती है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से एक ज़माना था, 80s के ज़माने में, 90s के ज़माने में, ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन वाले ज़माने थे, तो उसमें हमारे पास ये फना ख़त्म होना शुरू हुआ। जब यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज लेवल पर जो आपकी इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गई मशायरे की, वहाँ पर से प्रैक्टिस होती है, तरबियत होती है, और फिर वो लोग आगे निकलते हैं, सामे भी वहाँ से आगे निकलते हैं, वो समातें मेच्योर होती है। जब उस सब वहाँ पे एक ब्रेक लग गया, उस ब्रेक के बाद एक खला है, उस खला को भरने में वक्त दरकार होता है। और अब मसला ये कि इस तरफ हुकूमत को भी सोचना चाहिए और हमारे लोगों को भी इस तरफ देखना। अच्छा, मैं अर्ज़ करूँ नहीं समीर के ऐसा नहीं है, वो ज़रूर खला पैदा हुआ था, लेकिन मुशायरे अब भी होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो मुशायरे होते हैं बहुत आला हो रहे हैं, वहाँ लड़के लड़कियाँ जिस तवज्जो से शेर सुनते हैं, मेरा भी कई जगह जाना हुआ है। बदकिस्मती से होता ये है कि हमारे यहाँ बहुत जल्द मुशायरों पर कोई ना कोई कब्ज़ा माफिया आ जाता है और हमारे अपने लोगों से हो रहा है जो इंसाफ से काम नहीं लेते। मतलब एक कब्ज़ा माफिया ऐसा है जो फेक शायर को डालकर जो पैसा मिलता है वो अपनी जेब में भर लेते हैं। ये आप जो है एक जेन्युइन शायर का हाथ मार रहे हैं, आप अपनी फिज़ा को ख़राब कर रहे हैं, आप बुरे शेर ऑडियंस को सुनवा रहे हैं। ये ना करें खुदा, ये आपकी चालाकियाँ लोग समझते हैं, आपको बुरा समझते हैं। आप इंसाफ से चलें और इंसाफ से नौजवान शोरा को उनका हक दें। आप अपने शागिर्दों को, अपने इधर उधर के लोगों को पैसे किसी और तरह दिलवा दें, लेकिन मुशायरे अच्छे मुशायरे देखें। अब ये जो है ना एक जिसे हम कहते हैं कि ये वो काम हुआ है कि हमारी आवाज़ को रोका जा सकता है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम अपनी बात किए जाएंगे। तो ऐसा हो रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि उसमें डंडी मारी जा रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये डंडी ना मारी जाए तो आज का नौजवान शायद बराह रास्त कलाम करेगा। और पंजाब में भी आप देखेंगे तो जो नौजवान अब सामने आ रहे हैं वो नौजवान तो उस तरह नहीं है, अच्छा खासे मेच्योर लोग हैं, लेकिन वो भी वजह ये है कि वो बराह रास्त कलाम कर पा रहे हैं। हमारा नौजवान बराह रास्त कलाम नहीं कर पा रहा। वो ऐसे लोग हैं कब्ज़ा माफी वाले, वो देखते हैं कि अच्छा ये शायर चला है तो इसी को काटो पहले। ये नहीं होना चाहिए। आप ये देखें कि आप पर जिम्मेदारी है। आप अगर किसी तंजीम से वाबस्ता हैं या आपके मुंतज़मीन से कोई राब्ते हो रहे हैं, आपका फ़र्ज़ है तो आप जेन्युइन शायर को सामने। अच्छा, तो अब क्या होगा? आप जो है आज का नौजवान ये क्यों वैसे गिला करता है? क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में आपको सारी आज़ादी हासिल है कि आप बोलें, लिखें, सब कुछ करें, तो क्यों नहीं आप करते?
खालिद भाई, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस मामले में मैं काफ़ी सुस्त वाक़या हुआ हूँ तबीयत मैं इसका एतराफ़ करूँगा। दूसरी चीज़ मतलब ये सेल्फ प्रोजेक्शन जो है ना वो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि तमाम शोरा को आती होगी कि मतलब वैसे शायर तक पहुंचना तो आवाम ही का और मतलब वो ख़वास जो मतलब पहुंचना चाहते हैं ये उनका काम होता है। शायर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मशायरे की सूरत में, अदबी जरीदों की सूरत में, इस सूरत में तो कर लेते हैं। अच्छा, अगर जहाँ तक फेसबुक की बात है, उसकी ऑथेंटिसिटी को अगर आप देखें ना कि कितनी ऑथेंटिसिटी है वहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं आप बदकिस्मती से शायर का सामे शायर हो गया, आपके पास फ्रेंड लिस्ट में 5000 लोग हैं तो वो 5000 शायर हैं, तो अब क्या किया जाए, वो तो शायर हैं ही, वो मुझे लाइक इसलिए करेंगे कि मुझसे लाइक चाहिए, या मैं लाइक इसलिए करूँगा कि मुझे लाइक चाहिए। तो वैसी फ़ज़ा नहीं है, वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा जो आमतौर पर नहीं, लेकिन इसी सूरत हाल में आगे बढ़ना है। आपने भी, हमने भी फ़िज़ा चाहे मुवाफ़िक़ हो या ना मुवाफ़िक़ हो, हमने चलना है। तो आप अच्छा ये बताएं कि शायरी किन औकात में करते हैं और कौन सी चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं कि आप शेर कहते हो? अच्छा खालिद भाई, ऐसा बिल्कुल मेरे साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बाकायदा इसका कोई टाइम टेबल हो। ये किसी भी वक्त वो जैसे हम आमद कहते हैं मैं उसे कैफियत कहूँगा कि किसी भी कैफियत किसी भी वक्त ऐसी कोई कैफियत में आप मुब्तला हो जाते हैं और वो सिलसिला होता है। कहते हैं कि शायरी के लिए इश्क बहुत ज़रूरी है। इश्क चाहे वो आप किसी अदर पर्सन से करें या अपने आप से करें या ज़िंदगी से जो भी कुछ करें, लेकिन एक इश्क का जज्बा भी रहे, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन तुम तो जमालियाती शायर हो, तो इश्क तो होते हुए हमारे बिल्कुल गलत, शायरी क्या ज़िंदगी के लिए इश्क ज़रूरी है। बहुत अच्छा। आपको समझने के लिए कि ज़िंदगी क्या है, आप हसास होने के लिए, किसी का दर्द महसूस करने के लिए इश्क तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और शायरी ज़िंदगी है। कहीं तुम उस रवैये के आदमी तो नहीं हो कि ये दर्द हासिल करने के लिए बार बार इश्क करूँ और बार बार दुख उठाऊँ मैं और भी शेर कहूँ अच्छे? बिल्कुल ऐसा हुआ है अच्छा, क्या लगती है औरत जो है वो आपको ज़िंदगी में जो है, औरत बहुत कुछ सिखाती भी है, बहुत कुछ आपको देती भी है, बहुत कुछ आपको आपके साथ जोड़ती भी है। औरत कैसी आपको आइडियलाइज जो करते हो औरत, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, खूबियाँ जो एक शायर को आपके अंदर के शायर में इंस्पायर करे? देखिए खालिद भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि बतौर औरत अगर हम देखें तो सबसे पहले एक माँ का रुतबा हमारे सामने आता है जो बाकायदा आपकी तरबियत करती है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर माँ सिर्फ खाना पका कर दे देना, कपड़े प्रेस करके दे देना, स्कूल भेज देना, तो ये काम आया था, ये आया। देखो मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूँ कि अब तुम सिस्टर्स की तरफ जाओगे, भाभियों की तरफ जाओगे। मैं तो यार उस औरत की बात कर रहा हूँ जो आपकी शायरी से जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई है। अच्छा, आप मुझे लाना चाह रहे हैं वहीं पर? भाई देखिए खालिद, वो शायर हुस्न परस्त होता है, आप जानते हैं तबीयतन हुस्न परस्त होता है, तो हुस्न की तरफ मेरा रुझान हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा रुझान रहता है। लेकिन उसकी एक शख्सियत हो, वो इतनी पुरकशिश शख्सियत की मालिक हो कि आप अट्रैक्ट करें। सिर्फ ठीक है हुस्न एक मजमूई फिजिक की तरफ तुम ज़्यादा नहीं जाते हो, ब्रेन की तरफ ज़्यादा जाते हो। अच्छा, जाते हो, लेकिन ये भी होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ वो भी होना चाहिए। तो शायरी के औकात आपने बताए वो तयशुदा नहीं है, इश्क आप करते हैं, किताब अब तक क्यों नहीं आई? नहीं समीर आप ये भी एक वही मसला है कि वो जो इब्तदाई दौर था उसमें आप अच्छी तरह जाते हैं, इस तरह से तरबियत हुई और वो हुआ कि बहुत ज़्यादा मुरस्सा और पुख्तगी और ये सारी चीज़ें, उसने कुछ ऐसी चीज़ें बिल्ड कर ली कि आप मुतमईन नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें हटा देते हैं, काट देते हैं, कम से कम लेकिन क्वालिटी में कहना है और बहुत वैसा कहना है, इन्हीं तमाम। लेकिन आप जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप जल्द। अच्छा नहीं समीर, एक बात जो है और भी साथ साथ मैं करता हूँ, तुम्हारी आँखों की बहुत तारीफ होती है, ख़वातीन जो है तुम्हारी आँखें बहुत ही माशाल्लाह बहुत कोशिश और अलग तरह की हैं, तो ये तारीफ तुम्हें जो है मिलती होगी बहुत ज़्यादा। जी, ये खुशकिस्मती रही है बचपन से अब तक जो है के हवाले से, वो यूनिकनेस के हवाले से, हमारे रीजन का यूनिकनेस है ग्रीन आइज, तो इसलिए। अच्छा तो ठीक, देखो बात ये है कि मैं तो तुम्हें ये कहूँगा कि हम आखिर यानी हम बिल्कुल वहाँ इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि नईम समीर ने अपने अतराफ बैरियर्स खड़े किए जिसको नईम समीर को तोड़ना पड़ेगा। ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपके अंदर उतर कर ये समझ रहा हूँ और आपकी गुफ्तगू से ये समझ रहा हूँ, और जो व्यूअर्स हैं वो भी ये समझेंगे कि आपको बहुत से हिजाब अपने शख्सियत से हटाने पड़ेंगे
और बहुत से जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ना पड़ेगा और आपको निकल कर आना पड़ेगा कि यार ये मैं नईम समीर हूँ, ये मेरी गज़ल है, ये मेरी नज़्म है, इसे सुनो, इसे महसूस करो और इसमें वो सब कुछ है जो तुम चाहते हो। मैं जो शायरी कर रहा हूँ वो तुम्हारे ही लिए है। क्या कहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फी ज़माना की यही बात साबित करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि किताब लाएँ। किताब जो है वो आपकी पहली किताब जो है वो आखिरी किताब हरगिज़ नहीं होती और किताब हर चीज़ एक मुश्किल मीडियम है, आसान मीडियम नहीं है, लेकिन आप ज़रूर किताब लाइए ताकि आपका मुकम्मल तारुफ हो सके। और दूसरा ये है कि सलमान सरवत से मिलने के अलावा भी कुछ और लोगों से भी मिलें और कुछ और लोगों से भी दोस्तियाँ करें। सलमान सरवत से आप ज़रूर दोस्ती रखें अपनी। सलमान सरवत खुद बहुत अच्छा शायर है, लेकिन ये जो आप खलवतों में रह जाते हैं इसमें फिर आप वो जलवत वाली कैफियत नहीं होती जहाँ नईम समीर और बहुत सी जगह नज़र आए। क्या कहते हैं? ज़रूर आपकी बिल्कुल आपकी राय से आंखों पर, और मैं इसी बात का एहतमाम करने का। अच्छा, जब ये नईम समीर ये कह रहे होते हैं तो मैं क्या कहूँ नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बातें कही हैं वो सब अपनी जगह हैं, मैं करूँगा तो वही जो मुझे कहना है। लेकिन मेरी दुआ है नईम समीर से, नईम समीर के लिए मेरी दुआ है कि मज़ीद आगे बढ़ें और आखिर में कलाम आपसे जो है वो एक गज़ल और एक मुख्तसर कोई नज़्म जरूर हमारे के लिए हुआ। अब आप बात इश्क की कर रहे थे तो जरूर थी। इब्तिदाए वहशत में क्या अजीब हालत थी। आहा, इब्तिदाए वहशत में क्या अजीब हालत थी, क्या अजीब हालत थी। ख्वाब एक मौमा था, नींद एक अज़ियत। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे। क्या अजीब रिश्ता था आग और पानी का। क्या अजीब रिश्ता था आग और पानी का। मैं बरसता बादल था और वो क़यामत थी। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। हम के एक दूजे पर इस तरह से लाजिम थे। हम के एक दूजे पर इस तरह से लाजिम थे। मुझको उसका नशा था, उसको मेरी आदत थी। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे। हम के एक दूजे पर बहुत अच्छे, इस तरह से लाजिम थे। बहुत अच्छे। मुझको उसका नशा था, उसको मेरी आदत थी। हम भटकते फिरते थे तशनगी के सहरा में। हम भटकते फिरते थे तशनगी के सहरा में। उन लबों पे अमृत था और मुझे इजाज़त थी। हम भटकते फिरते थे तशनगी के सहरा में। उन लबों पे अमृत था और मुझे इजाज़त थी। क्या कहने। रात में मुसाफिर था गुल बदन के रस्तों का। बहुत अच्छे। क्या रात में मुसाफिर था, रात में मुसाफिर था गुल बदन के रस्तों का। अंग अंग खुशबू थी, क्या हंसी मुसाफिर था। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। रात में मुसाफिर था वाह वाह, गुल बदन के रस्तों। यार मुझे एक शेर याद आ गया, अपना नहीं, मुख्तार हयात का एक शेर है, बिल्कुल यही शेर है कि मैंने हदीसे कुद्स बदन रात भर पढ़ी। मैंने हदीसे कुद्स बदन रात भर पढ़ी। वो शब अजीब थी, वो इबादत अजीब थी। वाह, अब आप अपना शेर पढ़ें। रात में मुसाफिर था गुल बदन के रस्तों का। सुभान अल्लाह। अंग अंग खुशबू थी, क्या हंसी मुसाफत। बहुत अच्छे। क्या कहें। हम गुनाह गारे शब रोकने से रुकते का। बहुत हम गुनाह गारे शब रोकने से रुकते का। क्या कहें। उम्र का तकाजा था, वक्त की ज़रूरत थी। बहुत अच्छे। क्या कहना। एक नज़्म भी, एक नज़्म, इसका उन्वान है बदसूरत। बहुत अच्छी। क्या किस नफसियाती गिरा को आपने बोला। वाह। वो समझती है बदसूरती का कलंक, जीस्त की कोख में पलने वाले हर एक रंज से मुख्तलिफ और कड़ा करना है। ये वो दुख है जिसे ज़िंदगी ने बड़ी बेदिली से जना। इस तसलसल में वो आईने के किसी कैनवस पर यूं ही अपनी तस्वीर को घूरती है तो ये सोचती है कि उसके मुसव्विर ने उस पर सितम ढाए हैं। क्या कहने। उसके बेकार से खालखत के लिए चंद मोहों से हाशिए खींचकर दायरे में हक़ारत को रक़्सा किया। क्या कहने। और रंगों से यकसर का नारा किया। रंग ही ज़ीस्त है, रंग ही नूर है, रंग ही से तो हर ख्वाब मामूर है। क्या कहने। पर वो नादान व कमसिन नहीं जानती, पर वो नादान व कमसिन
नहीं जानती है खालिक के नज़दीक तख्लीक की वसअतें और हैं। क्या कहते हैं, क्या अपने कहते हैं? विजदान को जिस पे रखता है उस जावेदा चाक की सूरतें और है वो नहीं जानती जिस तख़य्युल में उसका मुसव्विर दमकता रहा रोज़ शब उस हंसी ख्वाब की वहशतें और हैं। क्या कहते हैं? उसने मोहूम से हाशिए खींचकर जिस बसीरत की जानिब इशारा किया वो फ़कत देखने से इबारत नहीं, दायरा हुस्न का ऐसा फैलाव है जिसके हर समत में जीस्त के अक्स हैं। क्या कहते हैं? रंग जो रोशनी की जमानत भी है, रंग जो जिंदगी की अलामत भी है, देखने वाले की आंख में पड़ती है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा नहीं से बहुत अच्छी नज़्म, और ये तुम्हारी नज़्म मुझे हमेशा पसंद आती है। और नाज़रीन, यहाँ हमारा मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ। एक मुलाकात में हम फिर कभी किसी और अहम शायर के साथ हाजिर होंगे। खालिद मोईन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ हो नासिर।